पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि जो उनका पहला पुराना बंगला था अब उसकी जांच होगी। विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी और उसी के बाद अब जो जांच टीम है वो पहुंचेगी और फिर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीवीसी ने बंगले के नवीनीकरण के जांच के आदेश दिए हैं। 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से शिकायत की थी। जिस तरह से ये बंगला बना था, जो खर्चे हुए थे उसको लेकर दरअसल पहले दिन से ही सवाल खड़े किए जा रहे थे। जैसे रेनोवेशन का काम हुआ था, एक एक चीज जो ये कहे कि तमाम चीजें लग्जरी की कैटेगरी में आती थी, कहां से ली गई थी, कितने पैसे खर्च किए गए थे, वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। शीश महल की सीवीसी जांच जो अब शुरू हो चुकी है, अब जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि पहले दिन से इस भ्रष्टाचार के खेल को बीजेपी उजागर करती आई है। बीजेपी ये कहती आई है कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल हुआ है और जो शीश महल तैयार किया गया, जिसे बीजेपी शीश महल कह रही थी पुराने बंगले को, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर जितनी चीजें उसके अंदर लगी हुई हैं वो कहां से, क्यों और किसके पैसे से आई है। शीश महल पर अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, क्या जानकारी मिल पाई है कि कब तक ये जांच शुरू होने वाली है, क्योंकि शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसा जाएगा और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, जिस तरीके से रोहिणी के उस समय के विधायक और मौजूदा बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता ने, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जहां पर रहा करते थे 6 फ्लैग स्टाफ रोड, उस घर को लेकर शिकायत की। तो उन्होंने कहा था जिस समय लोग दवाइयों को लेकर परेशान हैं, अरविंद केजरीवाल अपने उस घर को लेकर उसमें पुनर्निर्माण करा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का उसमें निर्माण करा रहे हैं और तमाम वो चीज़ें बाकायदा उन्होंने सूची संबद्ध की थी कि किस किस तरीके से किन किन चीज़ों को लेकर उन्होंने पुनर्निर्माण किया था। उस शिकायत को लेकर सीवीसी ने उनकी शिकायत को संज्ञान लिया है। वर्ष 2024 अक्टूबर महीने की शिकायत थी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर हम लगातार कह रहे थे कि किस तरीके से इस जो पुनर्निर्माण हुआ उसमें घोटाला हुआ है और लोगों जब जनता की सेवा करना था तो उस दौरान वो अपने घरों को लेकर दुरुस्त करने में लग गए थे। जनता जब परेशान थी तो वो जनता को देखने की जगह अपने घर को पुनर्निर्माण कर रहे थे। आज जब विजेंद्र गुप्ता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से हम लगातार कह रहे थे कि हम इस पूरे मामले को लेकर उठाएंगे, तो आज पूरी तरीके से उनकी बात आज जिस तरीके से सुनी गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि न्याय हमें मिला है, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें और किस तरीके से होगा। और तमाम बातें हमने पूछी, क्योंकि लगातार आपने सड़क से लेकर सदन अंदर तक आवाज उठाई थी और विभिन्न मुद्दों को लेकर भी आपने आवाज उठाई थी। तो उन्होंने कहा कि बेशक करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लगा, लेकिन आज सीबीसी ने जो जांच के आदेश दिए ये पूरी तरीके से स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल गणेश, आप बता रहे हैं जिस तरह से अब आगे की कार्रवाई होगी, ये कहें कि अब वो तमाम सच सामने आएगा जिसको लेकर लगातार आवाज बीजेपी उठा रही थी, चुनावों में भी ये मुद्दा बनाया गया था, अब वो सच सामने आएगा। देखिए, विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर से कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे कि उन्होंने लगातार झूठ भी बोला, भ्रष्टाचार किया है, अब वो सारे पर्दे खुलेंगे। लगातार जो सीवीसी अपनी काम करना शुरू कर देगी तो पता चलेगा किस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को लेकर काम करने के बजाय अपने ऐशो आराम को लेकर किस तरीके से काम किया है। साफ तौर से उन्होंने पूरी तरीके से जो निशाना भी साधा, कहा कि कुछ भी कर ले, जिसने भी जो भ्रष्टाचार किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार जो बीजेपी दफ्तर में जश्न के दौरान पहुंचे थे तो उन्होंने भी खुद कहा था कि जो भी कोई भ्रष्टाचारी होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। यूं है जिस तरीके से बीजेपी लगातार एक के बाद एक मामले को लेकर उठा रही थी, चाहे जल बोर्ड की बात हो या डीटीसी घोटाला हो या अरविंद केजरीवाल के जहां पर रहा करते थे उसमें पुनर्निर्माण की बात। चलिए, शुक्रिया गणेश, पूरी जानकारी के लिए नजर आप बना रखे। लेकिन अगर बात करें, विजेंद्र गुप्ता ने अक्टूबर में 2 बार पत्र लिखा था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। उसके बाद जब आज के दिन बयान सामने आया तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का यह कहना कि हम अब तथ्यों के आधार पर जांच अब कर रहे हैं और अब बहुत ऐसे राज हैं जो यहां पर खुलेंगे। सुनिए आप भी, जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की है बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता से। सीवीसी ने अब आपकी शिकायत को संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए। ये एक गंभीर मामला है। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इस आदेश का स्वागत करता हूं। न्याय मिलेगा, लोगों को सच सामने आएगा और झूठ और मक्कारी और भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। ये लोगों ने दिल्ली को जिस तरह से ठगा है, दिल्ली के अरमानों को जिस तरह से लूटा है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए
और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप लोग लगातार सड़क से लेकर सदन में भी आप लोग लगातार अपने आवाज़ को उठाई थी और महल को जिस तरीके आप लगातार उसे महल का नाम दे रहे थे, कोई और जो फ्लैट्स थे उन्हें तोड़ के आपने कहा था उन्हें बनाया गया, तो ये शिकायत किस पूरे मामले को, दोनों के मामले को लेकर है या एक मामले? दोनों मामले को लेकर है। और शीश महल के साजो सज्जा और ऐशो आराम का जो आलीशान सैकड़ों करोड़ रुपया उस पर जो लगाया गया है, और दूसरा जो 8 टाइप 5 के सरकारी आवास और 2 बंगलों 8A 8B फ्लैगस्टाफ रोड और 45 और 47 राजपुर रोड, इनको भी उसमें मिला करके उसको 50,000 गज का एक एम्पायर बनाया गया। एक शाकाल का जैसे है ना होता है साम्राज्य, वो स्थापित किया गया। जो लोग जनता के वोट से, उनकी भावनाओं से चुनकर आए थे, वो अपने आप को अपने लिए शीश महल बनाने में जुट गए। आपने सदन में अंदर भी कहा था कि मैं जिस तरीके से जो घोटाला हुआ उस घोटाले को लेकर चुप नहीं रहूंगा, और आज जिस तरीके से जांच हुआ है, अब आपको लग रहा है कि आपने जो आवाज़ उठाई आपकी आवाज़ को सुनी गई? देखिए, कानून अपना काम करता है। ये देश कानून से चलता है। कानून सर्वोपरि है। कानून राजा हो या रंक सबके लिए बराबर है, और जो जनता के साथ धोखा करेगा, चीटिंग करेगा, कानून उसको सजा देगा, और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को। आगे बढ़ते दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और ऐसे में अब सभी के मन में सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। लेकिन पर्दा जल्दी इससे हटने वाला, और आपको बता दें कि 17-18 फरवरी को मीटिंग होने वाली। मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा कौन होगा? किसके हाथ होगी राजधानी की कमान? किसका कटेगा पत्ता? बीजेपी हाईकमान का प्लान तैयार, तरीका तय, जगह फिक्स, बस प्रधानमंत्री के मुहर का इंतजार। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव नतीजे को आए भी 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फॉर्मूला बीजेपी आलाकमान ने तैयार कर लिया है। पीएम मोदी अमेरिका दौरे से लौट आए। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक की तारीख सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे, जिसके बाद दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के अनुसार 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी और नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए, उनमें से भी 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय होगा। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार का 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी या संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। पीएम के साथ बैठक से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके पहले बीजेपी ऑफिस में प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीएल संतोष, हर्ष मल्होत्रा, अतुल गर्ग, कमलजीत सहरावत और पवन राणा मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे।